थीसिस प्रिंटिंग के फनी स्ट्रगल्स। थीसिस लिखने की लंबी जर्नी के बाद स्कॉलर को लगता है कि बस अब प्रिंटिंग और बाइंडिंग करवा लूं फिर काम खत्म। लेकिन यही सबसे अनएक्सपेक्टेड, फनी और कभी कभी इरिटेटिंग स्ट्रगल्स शुरू होती है। स्कॉलर को पहले लगता है कि अरे ये तो सिंपल काम है, पेन ड्राइव ले जाऊंगा, प्रिंट निकलवाऊंगा और बाइंड हो जाएगा। लेकिन असल पिक्चर तब सामने आती है जब प्रिंटिंग शॉप पहुंचकर पता चलता है कि थीसिस का असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले ड्रामा होता है फॉर्मेटिंग का। स्कॉलर ने अपने लैपटॉप में सब कुछ परफेक्टली अलाइन किया हुआ होता है। मार्जिन्स, स्पेसिंग, पेज नंबर्स, फिंगर प्लेसमेंट, टेबल बॉर्डर्स, सब कुछ सेट। लेकिन प्रिंटिंग शॉप के सिस्टम में फाइल खुलते ही सब कुछ गड़बड़ दिखने लगता है। एक चैप्टर की टेबल अगले चैप्टर में चली जाती है, कंक्लूजन्स का हेडिंग ऊपर चिपक जाता है और रेफरेंसेस की नंबरिंग अचानक अपनी ही दुनिया में चल पड़ती है। स्कॉलर शॉप वाले को बार बार समझाता है, भैया ये वैसा नहीं दिख रहा जैसा मेरे लैपटॉप में दिखता है। लेकिन शॉप वाले का स्टैंडर्ड जवाब, सर प्रिंटर लेआउट अलग होता है, रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। वहीं स्कॉलर अंदर से सोचता है, इतना फॉर्मेटिंग में टाइम लगाया था, अब फिर से शुरू। दूसरी फनी स्ट्रगल आती है पेज ऑर्डर पर। स्कॉलर को लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन प्रिंट निकलने के बाद अचानक पता चलता है कि बीच में दो पेजेस रिपीट हो गए हैं या किसी जगह पर कंटिन्यूअस नंबरिंग मिसिंग है। कभी कभी एक पेज अपसाइड डाउन निकल आता है और स्कॉलर पैनिक मोड में चला जाता है। ये क्या हो गया, सबमिशन कल है। शॉप वाले की काम आवाज, अरे सर हो जाएगा, चिल। लेकिन स्कॉलर को पता है कि उससे ज्यादा चिल कोई इस दुनिया में नहीं हो सकता। तीसरा कॉमेडी सीन बनता है कलर वर्सेस ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग से। स्कॉलर को लगता है कि सिर्फ कुछ ग्राफ्स कलर में चाहिए और बाकी सब ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन शॉप वाला या तो पूरा थीसिस कलर में प्रिंट कर देता है, पॉकेट पर सीधा अटैक, या गलती से वही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स ग्रे ग्रे धुंधले से निकाल देता है। स्कॉलर फिर कैलकुलेटर निकालकर पैसे जोड़ता है, ये तो मेरी एक हफ्ते की मेस की फी है। और उसी समय सोचता है कि अगली बार शायद किसी एक्सपर्ट से पहले ही गाइडेंस ले लेनी चाहिए थी। लेआउट, एक्सपोर्ट सेटिंग्स, प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन, ये सब उतना सिंपल नहीं था जितना शुरू में लगा था। इसके बाद आता है बाइंडिंग का ग्रैंड फिनाले। स्कॉलर पूरी गंभीरता से शॉप वाले से कहता है कि बाइंडिंग साफ सुथरी, स्ट्रेट और प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, क्योंकि यही कॉपी गाइड एचओडी और डिपार्टमेंट में सर्कुलेट होगी। लेकिन बाइंडिंग के बाद अक्सर फनी सरप्राइजेज मिलते हैं। कभी टाइटल थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, कभी कवर थोड़ा छोटा हो जाता है और कभी हॉट प्रेसिंग में अंदर का कोई पेज हल्का सा चिपक ही जाता है। स्कॉलर के चेहरे पर उस समय जो एक्सप्रेशन आता है वो फ्रस्ट्रेशन, नर्वसनेस और धीमी हंसी का परफेक्ट मिक्स होता है। सबसे मजेदार स्ट्रगल तब होती है जब आखिर में स्कॉलर को लगता है बस अब सब ठीक है, और वापस हॉस्टल पहुंचने पर अचानक महसूस होता है कि एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक टाइटल पेज में छूट गई है, या गाइड्स नेम में एक लेटर अपर केस होना चाहिए था। तब स्कॉलर 5 सेकंड्स तक ब्लैंक स्टेयर देता है, फिर डीप साइन, और फिर वापस प्रिंटिंग शॉप की तरफ वही पुरानी वॉक। इन सारी फनी स्ट्रगल्स के बाद स्कॉलर को समझ आता है कि थीसिस प्रिंटिंग उतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है जितनी शुरुआत में लगती है। यहाँ भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग स्किल्स और प्रिंटिंग सेटिंग्स का सही नॉलेज चाहिए। और अक्सर स्कॉलर्स को यही एहसास होता है कि रिसर्च की जर्नी में छोटे छोटे स्टेप्स भी एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना स्मूथ नहीं होते। ये स्ट्रगल्स भले ही फनी हो, लेकिन स्कॉलर को एक बात हमेशा याद दिलाते हैं, रिसर्च का असली मज़ा उसी मैस में है जो हर टास्क को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल और थोड़ा एडवेंचरस बना देता है।